नमस्कार छात्रों, मैं एसडीए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यलमंचली डॉक्टर बी लक्ष्मी आज आप लोगों को मैं निर्गुण भक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके काल विभाजन के बारे में हमने पहले क्लास में बताया और उसमें आदिकाल के बाद भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, काल विभाजन का वर्गीकरण करते हुए हम दूसरे भाग भक्ति काल में सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के बारे में बताया था। आज हम मात्र निर्गुण भक्ति के बारे में जानेंगे। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति अर्थात भगवान के सगुण और साकार रूप की वंदना करना। उसी तरह निर्गुण भक्ति का अर्थ है भगवान के निराकार की वंदना करना, अर्थात भगवान के नाम को महत्व देना, भगवान के नाम को ही महत्व देते हुए भक्ति पूरित पद्य और काव्य को ही निर्गुण भक्ति कहा गया। इस निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा अर्थात इसमें ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया, ज्ञान पूरित भक्ति काव्य लिखी गई और इस ज्ञान भक्ति शाखा से संबंधित कुछ विशेषताओं को मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया है, जिसमें सबसे पहला है ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताओं में ये ज्ञान मार्गी की शाखा के कवि जो थे संत कवि थे और निम्न जाति के थे कवि। तो ये जो ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि थे वे संत कवि माने जाते हैं और उनमें अधिकतर लोग जो कवि थे वे निम्न जाति के थे। जैसे रैदास और कबीर को लिया जाए तो वे जुलाहा थे, धन्ना जाट और सेना नाई और पीपा ये सब राजपूत थे। और दूसरा पॉइंट है नाम की प्रार्थना। संत कवि निर्गुणवादी थे और वे मात्र नाम, भगवान के नाम की ही उपासना करते थे। ये ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे। तो इस तरह दूसरा पॉइंट है नाम की प्रार्थना, भगवान के नाम की प्रार्थना। जैसे भगवान को संबोधित करते समय अपने दोहों में कभी कभी भगवान को राम कहते थे, कभी परमात्मा कहते, कभी आत्म कहते, कभी प्रिया कहते, कभी साई कहते। इस तरह अनेकों नाम से भगवान को संबोधित करते हुए प्रार्थना करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, तीसरा है धार्मिक आडंबरों का विरोध। धार्मिक आडंबर, पाखंड जो कहा जाता है, मतलब धर्म को बीच में रखते हुए जो पाखंड पूरित कार्य किए जाते थे या जनता से करवाए जाते थे, उन सब बाह्य आडंबरों का वे विरोध करते थे। ధార్మిక ఆడంబర అంటే మూఢనమ్మకాలలాగా చెప్పుకోవచ్చు. మూఢనమ్మకాలు ఏవైతే ఉండేవో ఆ కాలంలో సమాజంలో అవన్నిటిని వ్యతిరేకించేవారు. उसके बाद अगला पॉइंट है गुरु को महत्व दिया जाता था। इस ज्ञान मार्ग की शाखा में जो संत कवि थे वे मुख्य रूप से भगवान से भी गुरु को ही अधिक महत्व देते थे। और जैसे उसका एक उदाहरण है, गुरु के लिए उन्होंने इतने महानतापूर्वक बताया है, जिसका एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाइया, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। उसी तरह और एक दोहा है इनका गुरु से संबंधित, सब धरती कागज करो लेखन सब वनराज, सब धरती को मैं कागज बना दूँ, लेखन सब वनराज, और वन में, अरण्य में या पूरी धरती में जितने भी पेड़ हैं उन सबको मैं कलम की तरह प्रयोग करूँ। सात समुद्र की मसी करूँ, मसी मतलब यहाँ पे इंक, स्याही,
सिरा कहते सप्त समुद्र जो है उन सब की मैं स्याही कर दूँ, इंक बना दूँ, गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी गुरु की महानता लिखना शेष रहेगा। इतना अच्छी तरह से उन्होंने गुरु के महत्व को बताया है। और फिफ्थ पॉइंट है जाति कुल मत का विरोध। इस काल के संत कवियों ने सामाजिक रूप से जो जाति कुल मतभेद जो ज़्यादा थे उस काल में, उन सब का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया। इस तरह का संपूर्ण रूप से सामाजिक उद्धार, समाज के विकास के लिए ही इन्होंने दोहों की रचना की। और ज्ञान मार्गी शाखा की कवियों की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है, जहाँ जैसे हमने आज सिक्स्थ पॉइंट में बताया है, ये वे सब अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे। और सातवां है इनकी भाषा खिचड़ी भाषा थी। संत कवि थे और वे गांव-गांव, प्रांत प्रांत सब घूम घूम के अपने प्रजा जनता के लिए अच्छे अच्छे दोहों के बताया करते थे। तो इस कारण वे हर प्रांत में घूमते थे, अनुभवों का विस्तार हुआ और हर प्रांत में जो भी भाषा उपयोग प्रयोग में की लाई जाती थी, उन सभी भाषाओं को मिलाते हुए जनता के लिए, जनता को समझ में आए आसानी से, इसलिए उन्होंने हर उस समय में प्रयोग किए जाने वाले भाषाओं को के पदों को मिलाते हुए दोहों की रचना की। इसलिए भाषा को खिचड़ी भाषा कहते हैं। जैसे उस काल में अरबी, फारसी, उर्दू, अवधी, ब्रज, इन सभी भाषा जो भी उस काल में यूज़ किया जाते थे, सभी भाषाओं में जो पदों को मिलाते हुए रचना किए करते थे। इस कारण इस काल की भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है। और उसके बाद अगला है दोहा की रचना की। इस काल के कवियों में प्रमुख विशेषता है कि अधिकतर कवियों ने दोहा की ही रचना, दोहा मतलब 2 लाइन में, 2 पंक्तियों में लिखा गया कविता को दोहा कहा जाता है। तो इन्होंने बड़ी बड़ी प्रबंध काव्य, खंड काव्य नहीं लिखा। इस काल के कवियों ने सिर्फ दोहों की रचना की। और इस काल के प्रमुख कवियों में हम यहाँ देख सकते हैं कबीरदास है, गुरु नानक है जो सिखों के गुरु हैं, गुरु नानक जी, और उसी तरह दादू दयाल, रैदास, मलुकदास जैसे बहुत से कवि इस काल के प्रमुख कवि हैं, संत कवि हैं। तो ये है ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं। प्रेम मार्गी शाखा में निर्गुण भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के कवि जो है मुस्लिम कवि थे। इन्होंने प्रेम और सद्भावना का प्रचार करते हुए अपने काव्य में जनता में एकता लाने का अद्भुत प्रयत्न किया अपने काव्य के द्वारा। और इस तरह इस्लाम संस्कृति और भारतीय संस्कृति में एक नए चैतन्य लाने का प्रयत्न किया। सर्वधर्म एकता में ही प्रमुख बल दिया। प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने भी अद्भुत रूप से काव्य की रचना की। और इस प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे सर्वप्रथम है विशेषता प्रेम काव्य की रचना और प्रबंध काव्य की रचना। प्रबंध काव्य अर्थात इस प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने कथा वस्तुओं का चयन करते हुए काव्य को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हुए जीवनी पात्रों के संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत करते हुए प्रबंध काव्य की रचना की। प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया काव्य है। इस काव्य की जो कथा वस्तु है, जो मूल कहानी है रहती थी काव्य की, वह हिंदू पुराणों, लोक कथाओं और इतिहास आदि से ही लिया गया। और सूफ़ी कवियों ने अपने सूफ़ी सिद्धांतों के अनुसार इस कथा वस्तु में कुछ कुछ परिवर्तन भी लाया है। तो इस जो प्रबंध काव्य की रचना की उसमें प्रेम का ही प्रमुख रूप से अंकन किया गया है। और दूसरा पॉइंट है 2 पात्र। इन्होंने जो भी कथा वस्तु का चयन किया उसमें 2 प्रमुख पात्रों का वर्णन मिलता है। एक मानवीय पात्र अर्थात राजा, राजकुमारी, राजकुमार, इस तरह के मानवीय पात्रों का वर्णन किया है। और दूसरी तरफ मानवेतर पात्रों का वर्णन, जैसे राक्षस का वर्णन है, हंस का वर्णन है, तोते का वर्णन है, बेताल को भी इसमें ऐड करते हुए काव्य की रचना की।
और काव्य में प्रेमाश्रय शाखा के कवियों द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य में वीर रसात्मक और श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचना है। इस काव्य में श्रृंगार रस की प्रामुख्यता है। वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस आदि रसों का चित्रण भी इन काव्यों में मिलता है। और ये प्रेमाश्रय शाखा में चौथा पॉइंट यदि हम देखें, फोर्थ पॉइंट, तो वे आरंभ में देवता या गुरु की वंदना करते हैं। कथा खंडों में विभक्त है काव्य। सर्वप्रथम वे गुरु की वंदना या देवता की वंदना करते हुए अपना काव्य का प्रारंभ करते हैं और कथा लिखने के उद्देश्य को भी कथा वस्तु काव्य में प्रस्तुत करते हुए कथा का अंत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। और पांचवा पॉइंट है आत्मा परमात्मा का वर्णन। इनके पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक रूप से आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही काव्य है और ज्ञान विज्ञान की कई बातें इनके काव्य में मिलती हैं। छठवां पॉइंट है ज्ञान विज्ञान, ज्योतिष, नक्षत्र आदि अनेक तरह के बातें प्रेमाश्रय शाखा के कवियों के काव्यों में हमें देखने को मिलती है। और प्रेमाश्रय शाखा के कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि हैं उन्हें सूफ़ी कवि कहा जाता है। सूफ़ी का अर्थ सफ़ेद होता है। प्रेमाश्रय शाखा के कवि जो मुख्य कवि थे वे सब सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे, इस कारण कवियों को सूफ़ी कवि कहा गया। और इस काल के प्रमुख कवि जो हैं जैसे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उन्होंने पद्मावत काव्य की रचना की जो हिंदी का सर्वोत्तम प्रेम काव्य है, प्रेमाख्यानक काव्य है। कुतुबन ने मृगावती की रचना की, मंझन ने मधुमालती की रचना की, उस्मान कवि ने चित्रावली की रचना की और शेख नबी कवि ने ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य की रचना की। इस तरह प्रेमाश्रय शाखा कवियों ने प्रेम काव्य की रचना कर प्रेम मार्गी शाखा को एक अलग ही रूप प्रस्तुत किया है। और ये है प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।